सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं जो आपका एचपी का जो नायब तहसीलदार का जो एग्जाम है जो इस संडे को कराया गया था वो अच्छा रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो HPPSC ने इसकी ऑफिशियल आंसर की ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपनी वेबसाइट पे, तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप जब डाउनलोड करेंगे तो ऐसे प्रोविजनल आंसर की आएगी आपके सेट के अनुसार और आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं या कुछ डाउट्स हैं मेरे को, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विद प्रूफ्स, जो कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कमीशन को या आयोग को, जो कि आपको करना है 7 नवंबर तक 5 बजे तक। तो ये आपको भेजना है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ भेजना है, और ये ऑनलाइन नहीं होगा, सिर्फ आपको ये सारा के सारा जो है आपको कमीशन के ऑफिस में भेजना है। एक स्पीड पोस्ट कर सकते हैं आप, या फिर बाय हैंड भी डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देना है। इसमें लिखा है ऑब्जेक्शंस इज एनी अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजनल क्री रिसीव्ड इन द ऑफिस फ्रॉम अपियरिंग कैंडिडेट्स इन पर्सन बाय पोस्ट और थ्रू कोरियर विद इन 7 डेज। तो 7 दिन का टाइम दिया है, और ये फॉर्मेट है, ये HPS जैसा ही फॉर्मेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला। तो आपको उसी फॉर्मेट में भरना है, आपको क्वेश्चन नंबर देना है, आंसर क्या दिया गया है की के अनुसार वो आपको लिखना है, और आपका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो, और यहाँ पे उसके अंदर डिटेल्स देनी है आपने, जो प्रूफ आप अटैच करेंगे अपने सपोर्ट में। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मेट जो कि आपको 7 नवंबर तक भेजना है। और मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ 3 क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली मेरे हिसाब से चेंज होंगे आंसर, जिनके जो कि की में गलत दिए गए हैं, और एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा जो मेरे हिसाब से डाउटफुल है। वो मैं इसको अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि वो आपको भेजना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं भी उसमें गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो स्टिल डाउटफुल है, आप उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कमेंट्स में मेरे को बताना वो अंत में कि वो वेदर वो सही है मैं कह रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, और लास्ट में मैं जो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सारे स्टूडेंट्स का कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो उसके बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे हम। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से जो हमारे हिसाब से आंसर डेफिनेटली चेंज होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा सेट सी का मेरे पास अवेलेबल है, मैंने खुद एग्जाम नहीं दिया है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, लेकिन मैंने जो उसके आंसर की खुद बनाई है वो उसके टैली करने के बाद मेरे जो जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही मेरे सेट में जो है वो मेरे हिसाब से आंसर गलत दिया गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर्स। तो इनको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसके हिसाब से मैंने आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, और आयोग ने इसका आंसर दिया है सी। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कैसे है, ठीक है, तो मैं आपको ईयर वाइज बता देता हूँ। TN शेषन जी को मिला था 1996 में, अरविंद केजरीवाल जी को 2006 में, सी देशमुख जी को इनको मिला था 1959 में, और रवीश कुमार जी की रिसेंट अवार्ड है 2019 में। ठीक है, तो ये हो गए, सबसे पहले आएगा 3, देन 1, देन 2, देन 4। तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए बी। तो इसको आप डेफिनेटली रिप्रेजेंट करना। आप इसके प्रूफ देख लेते हैं। अब आप प्रूफ कहां से डालेंगे, ठीक है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ रेमन मैग्सेसे अवार्ड की एक रादर उनकी फाउंडेशन जो है उसकी वेबसाइट है rmaward.asia। तो इसमें आप जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल्स देंगे, सारे जो अवार्डीज हैं विद ईयर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, मैंने वहीं से ये स्क्रीनशॉट लिया है। ये इनको मिला था 1959 में, 1996 में इनको मिला था शेषन जी को, अरविंद केजरीवाल जी को 2006 में, और रवीश कुमार जी को मिला था 2019 में। ठीक है, तो ये वहीं से लिए मैंने। तो ये ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ हो जाएगा, इसलिए मैंने वहां से लिया, और आप भी मैं रेकमेंड करूंगा वहीं से लेना, क्योंकि ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि आप उनकी फाउंडेशन की वेबसाइट से ही ये ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे सेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13, ये भी चेंज होना चाहिए, ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनको अरेंज करा था स्पेशल, ये जो इंट्रोडक्शन कौन सी जो करेंसी के मैकेनिज्म है इनको कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो SGR जैसे कि आप जानते हैं IMF का जो मॉनेटरी करेंसी है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये 1969 में हुई थी। यूरो 99, ये तो आपको पता ही होगा, ये सबसे लास्ट में, ये यूरोपियन जब यूनियन बनी उसके बाद ही हुआ है ना ये। तो ये 1999 में। गोल्ड मैकेनिज्म सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, ये प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो 1914 से पहले का है ये। ठीक है, तो 1872 में अराउंड ये आई थिंक इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये मल्टीलेटरल ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ये वर्ड जो है ना ये थोड़ा क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आप WTO की साइट पे चेक करोगे, ठीक है, तो WTO की साइट पे कह रहा है कि 1948 में WTO मल्टीलेटरल ट्रेडिंग मैकेनिज्म शुरू हो गया था थ्रू GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड
ठीक है, ये जो था गेट्स, इसके थ्रू हो गया था 48 में। और इसका जो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा उसमें भी लिखा है कि 1998 में 50 इयर्स ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग इन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो एक तो ये वर्जन हो सकता है, और दूसरा क्या है कि जब WTO फॉर्म हुआ 1995 में, उसके बाद से ये मल्टीलेटरल ट्रेडिंग मैकेनिज्म शुरू हुआ। ठीक है, तो अगर हम पहले वाला ये मान लेंगे, इसके हिसाब से तो कोई आंसर आपका बनेगा ही नहीं, कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं आंसर इनमें से। ठीक है, लेकिन अगर आप 1995 यानी WTO की फॉर्मेशन को मल्टीलेटरल ट्रेडिंग मैकेनिज्म की इनिशिएशन मानते हैं, तो उसके हिसाब से आपका बन जाएगा। अगर मैं इसको 1995 कर दूं तो सबसे ओल्डेस्ट हो गया 3 गोल्ड वाला, फिर आएगा हमारा SDR वाला, फिर आएगा हमारा फोर्थ वाला WTO वाला, और लास्ट में आएगा हमारा यूरो वाला। तो 3142 मेरे हिसाब से फिर जो बेस्ट आंसर इसका यही होना चाहिए, सी। ठीक है, अब आयोग ने इसका आंसर दिया डी, मेरे हिसाब से डी तो किसी हालत में नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी होना चाहिए अगर मैं इस WTO को मान लूं। अगर 1948 को मान लूं तो इनमें से कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 13 का आंसर चेंज होना चाहिए। प्रूफ देख लेते हैं। IMF की साइट पे आप देखेंगे तो ये लिखा ही है 1969 में बनाया है, देखिए। ठीक है, SDR। और ये मैंने यूरो की जो यूनियन की साइट है उसमें से लिया है, तो इसमें लिखा है कि 1999 1 जनवरी को यूरो लॉन्च किया गया था। गोल्ड का मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। और जो ये मैं कह रहा था 1948, ये WTO की वेबसाइट पे है। ठीक है, तो या तो अब ये शेयर कर लीजिए, और 50th एनिवर्सरी वाला जो मैंने आपको बताया था 1998 में मल्टीलेटरल ट्रेडिंग मैकेनिज्म की कुरी, अगर ये सच है तो इसके हिसाब से कोई भी आंसर नहीं है सही। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 1948 मान लेता हूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा, फिर गोल्ड वाला सबसे पहले, फिर बनेगा मेरा 4, ठीक, फिर बनेगा मेरा SDR, और फिर बनेगा मेरा 4, फिर बनेगा मेरा SDR, और फिर बनेगा मेरा यूरो। 3412, अब 3412 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो या तो इसको डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन को, या चेंज होना चाहिए इसके हिसाब से आंसर। ठीक है, अब ये 65 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मोबाइल ऐप का नाम पूछा है, तो ये तो बहुत सरल था। ठीक है, क्वेश्चन तो ये बी आंसर है इसका, और आयोग ने आंसर दिया है ए, तो ये चेंज होगा। ठीक है, इसका प्रूफ ये गूगल प्ले स्टोर से लिया मैंने, वहां से आप दे सकते हैं, या ये सबसे ऑथेंटिक प्रूफ तो ये हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, M हिमभूमि। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी या 2। ठीक है, और ठीक है, ये तो गलती से आ गया। और डाउटफुल क्वेश्चन, अब जो मेरे हिसाब से जो डाउटफुल क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि शायद इसका आंसर चेंज होना चाहिए, पर मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसका ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि बुक का ऐसे लाइन कॉपीड नहीं मेरे को मिल रही है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 119 है ट्रेड विंड्स वाला। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं, जितना मैंने पढ़ा है। ट्रॉपिकल जोन में ही ट्रेड विंड्स फ्लो करती हैं, जैसे आप अर्थ बनाते हैं। ठीक है, इक्वेटर के पास ये ऐसे फ्लो होती हैं ट्रेड विंड्स, और ये ट्रॉपिकल रीजन में ही होती हैं फ्लो, सब ट्रॉपिकल में नहीं जाती हैं यार ये। तो ये मेरे हिसाब से सही है। और पोलर विंड्स जो होती हैं वो ड्राई एंड कोल्ड होती ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर जोन से चलती हैं, हाई प्रेशर जोन में बना देती हैं, तो ये ठंडी भी होती हैं और ड्राई भी होती हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। पर आयोग कह रहा है कि दोनों ही गलत है, वो तो पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल ही सही है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NCERT का कोई प्रूफ आप ढूंढ सकते हैं, या किसी भी बुक का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होती हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तो पक्का ही होने चाहिए चेंज, प्लस ये 1, तो 4 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एक मार्क इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो स्पेशली अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है या बॉर्डर लाइन पे फॉल कर रहे हैं इस एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपको रिप्रेजेंट कीजिएगा। टाइम 7 दिन का है, तो कल या परसों में आप कर लीजिए, इसे बना लीजिए और भेज दीजिए फटाफट। कट ऑफ देख लेते हैं लास्टली। कट ऑफ क्या, पेपर का लेवल मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। कुछ सेक्शन तो बहुत ही ईजी है और कुछ मॉडरेट है, एक आधा होगा डिफिकल्ट, पर आई थिंक इट इज इजी टू मॉडरेट, और ये मॉडरेट की तरफ लिंक करेगा। ठीक है, तो मॉडरेट मान लेते हैं हम एग्जाम। ठीक है, HPS का बहुत डिफिकल्ट था, उस हिसाब से मेरे हिसाब से अगर आप HPS की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको ये आसान ही लगा होगा। ठीक है, फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 10-20 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिए। ठीक है, नंबर ऑफ सीट सिमिलर ही है, 20 के अराउंड है। ठीक है, तो 12 जनरल की आई थिंक,
ठीक है, 3 SC, 3 आई थिंक 3 और किसके हैं, ST की, और एक शायद EWS और OBC की, ये मेरे को जो पता चला है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ब्रेक का इसका तो सेम ही रहनी चाहिए। कट ऑफ पिछली 77 के अराउंड थी पिछली बारी, तो इस बारी थोड़ी कम जा सकती है क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे क्योंकि एक में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि इतने मुश्किल नहीं है। स्पेशली करंट अफेयर्स बहुत आसान था अगर आपने हमारी सीरीज फॉलो करी होगी, जो कि फ्री है और आपके लिए रेडीली अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो करंट अफेयर्स तो यार आपने सारे कवर करे होंगे जो मैंने इसमें करे हैं, आपको जो पूछे गए हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स ऐसी सीरीज है हमारी। ठीक है, 30 वीडियोज हैं अराउंड, उसमें काफी कवर्ड है, मैं ज्यादातर शेयर करें। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहनी चाहिए 73 ±2, और OBC EWS अब ये एक सीट है, तो भाई पता नहीं कोई हाई स्कोरिंग बच्चा भी आ सकता है, लेकिन तो फिर भी जनरल के अराउंड ही रहेगी ये। ठीक है, अनरिजर्व के अराउंड, तो 72 73 भी ले सकती है, बीच में मतलब रहेगी इसके। SC 68 और ये 66 ST की। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। डेफिनेटली मेरी प्रिडिक्शन है, ये आपकी प्रिडिक्शन कट ऑफ की अलग हो सकती है हमेशा की तरह। ठीक है, क्योंकि हम सब अपने एनालिसिस के हिसाब से ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आपका डेफिनेटली एक्सपीरियंस हो सकता है अलग हो, तो आपका जो है वो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कितनी जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, डेफिनेटली मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है इसके अंदर। ठीक है, नहीं तो बच्चे कहते हैं बाद में। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप अपनी बता सकते हैं कि क्या जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आप जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे जो है भेज दीजिए आयोग को। ये प्रूफ्स मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है सारी, ये ऑथेंटिक प्रूफ्स है, इनको डिनाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है डाउटफुल वाला, जो ट्रॉपिकल विंड्स वाला, वो उसका मेरे को जरूर बताना कमेंट्स में। ठीक है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ उसमें, क्योंकि मेरे को उसको ऑथेंटिक वो लाइन नहीं मिल रही है यार पूरी कहीं से। ठीक है, तो वो भी अगर होगा तो 4 हो जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई और क्वेश्चन है वो तो डेफिनेटली बताना कमेंट्स में, जिससे मैं उसको पिन कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो क्वेश्चन पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग रिप्रेजेंट करके, जिससे कि वो चेंज होने के क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई आपको इनके अलावा भी लगता है तो मेरे को बताइएगा, मैं चेक करूंगा और उसको मैं पिन करूंगा या शेयर कर दूंगा आपके साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसे रिप्रेजेंट कर सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और करंट अफेयर्स की सीरीज जारी रहेगी प्रीलिम्स एसएससी के साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्लेसेस इन न्यूज, जो कि है लास्ट 3-4 मंथ्स के, तो वो देखेंगे हम, तो उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।